अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास K3 क्लास। जैसा कि आपको पता है हमारे नए तालीमी साल 2021 ता 2022 का आगाज़ हो गया है। कोविड की वजह से हम अपने तालीमी सिलसिला की सही तौर पर शुरुआत नहीं कर सके। इस वजह से हमारे स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का आगाज़ किया है। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे। 3 क्लास आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है जिसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। 3 क्लास टुडे वी आर स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। 3 क्लास actually part of speech plays a very important role in grammar because grammar is based on parts of speech only. Today in this video I am going to introduce parts of speech and will discuss a brief about them, and in coming video we will discuss all the parts of speech in detail and how can we use them. हम अपनी आने वाली वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे मुकम्मल तौर पर। 3 क्लास अब हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्फाज जो कि मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम किए जाते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, उनके इस्तेमाल के मुताबिक, और अकॉर्डिंग टू दी वर्क, और उनके काम के मुताबिक दे डू इन सेंटेंस, जो कि वो जुमले में करते हैं। उन्हें मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम किया जाता है जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नंबर 1 is noun, number 2 is pronoun, number 3 adjective, number 4 verb, number 5 adverb, number 6 conjunction, number 7 preposition, and number 8 is interjection. आज हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। वर्ड which gives name to a person, place, thing or idea is called noun. एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो नाउन कहलाता है। It is also called as naming word. ये नेमिंग वर्ड भी कहलाता है। For example, मिसाल के तौर पर the sun shines bright, Ali is sleeping। जैसा कि मिसाल दी गई है दोनों सेंटेंसेस में सन और सेकंड सेंटेंस में अली इज़ अ नाउन, यानी ये दोनों अल्फाज नेमिंग वर्ड हैं। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जिसकी डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। नाउन यानी किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। एज जैसा कि आपको मिसालें दी गई हैं, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। दी बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दोज। अब फर्स्ट सेंटेंस में जॉन नाउन है जबकि इसकी जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ही आपका प्रोनाउन है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में दी बुक्स नाउन है जबकि दोज जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया गया है वो प्रोनाउन है। थर्ड आपका वर्ड है, थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी के काम को जाहिर करे, जैसा कि अ जंपिंग गर्ल, द बेबी स्लीप्स, अ मैन ईट्स अ बर्गर। इन तमाम एग्जाम्पल्स में फर्स्ट में जंपिंग, सेकंड में स्लीप्स और थर्ड में ईट्स वर्ब्स हैं। वर्ब की प्रॉपर डेफिनेशन है a verb is a word used to express an action.
वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी के काम को जाहिर करता है। एज कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। नंबर 4 इज़ एडवर्ब। डेफिनेशन है एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। यानी वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी काम की वजाहत करे या उसके मायने को बयान करे। एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब एज एग्जाम्पल्स हैं दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल में ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है, जबकि सेकेंड लाइन में क्वाइट करेक्टली में क्वाइट आपका एडवर्ब है। नंबर 5 है आपके पास एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करे या उनके मानी को बयान करे। जैसा कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय में ब्रेव आपका एडजेक्टिव है। देयर आर सेकेंड सेंटेंस है देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। बॉयज़ नाउन है जबकि 20 आप एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया गया है। सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। डेफिनेशन है अ preposition is a word used with a noun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। यानी preposition एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स या चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक़ बयान करता है। As there is a cow in the garden, इसमें in preposition है। The girl is fond of music. A fair little girl sat under the tree। इस सेंटेंस में under preposition है जो नाउन यानी लड़की का दरख्त के साथ ताल्लुक़ बयान कर रहा है, यानी ताल्लुक़ की वजाहत कर रहा है। सातवां पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास कंजक्शन। डेफिनेशन है अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो अल्फाज या जुमलों को आपस में मिलाने के काम आता है। एज अली एंड असलम आर कज़न्स, अली और असलम के दरमियान ताल्लुक़ को बयान किया है एंड ने। इसी तरह टू एंड टू मेक फोर। I ran fast but missed the train। मैं तेज़ी से भागा लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई। इस सेंटेंस में बट कंजक्शन का काम कर रहा है। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सर्टेन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो अचानक आने वाले एहसासात को बयान करता है, जैसा कि हुर्रा वी वॉन दी गेम। खुशी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ हुर्रा इंटरजेक्शन है। इसी तरह अल्लाह शी इज़ डेड, किसी के गम के मौका पर लफ्ज़ अल्लाह का इस्तेमाल किया जाता है जो इंटरजेक्शन है। 3 class, these are all parts of speech. In incoming video, we will discuss all the parts of speech in details and how can we use him. 3 class, keep watching, keep learning. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। Keep watching 3 class, keep learning. Thank you very much. Allah Hafiz.